नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट के बारे में, जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं मेरे जो फादर नहीं बन पा रहे और उनकी मैरिज लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो रही है। पेशेंट मेरे से ओपीडी में आके बोलते हैं, सर बच्चे नहीं हो रहे, वाइफ बोल रही है कि मैं डिवोर्स दे दूँगी। तो ऐसे आपको इस कंडीशन में नहीं जाना है। इस कंडीशन से आपको बचाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपका भी स्पर्म काउंट कम है तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि लो स्पर्म काउंट का मतलब क्या होता है, तो अगर आपका स्पर्म काउंट एक सर्टेन अमाउंट से कम है तो ऐसे कंडीशन को हम लो स्पर्म काउंट कहते हैं। अब ये अमाउंट कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू WHO, अगर आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन पर ml से कम है तो आपको लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। अब लो स्पर्म काउंट दो टाइप के होते हैं, ओलिगोस्पर्मिया एंड एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि अगर आपका स्पर्म काउंट 16 मिलियन से कम है तो इस कंडीशन को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। लेकिन एजोस्पर्मिया में अगर आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल नील हो चुका है, यानी कि ज़ीरो हो चुका है, तो इस कंडीशन को हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया जब पेशेंट को होता है, यानी कि उनका स्पर्म काउंट 16 मिलियन से कम होता है, तो वो अपनी कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं या उनको पता भी नहीं चलता है। मोस्टली पेशेंट को लो स्पर्म काउंट के बारे में तब पता चलता है जब उनकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे नहीं हो रहे होते। शादी से पहले ये प्रॉब्लम पता ही नहीं चलती क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे केस में क्या है कि जब ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम अगर पेशेंट मेडिसिन ले तो उसको इंक्रीज़ करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू एजोस्पर्मिया। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए कि आपके बॉडी में स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ 10 मिलियन बन रहे हैं, 12 मिलियन बन रहे हैं, कुछ भी तो बन रहा है, उसको इम्प्रूव करना दवाइयों से आसान है। लेकिन अगर कोई चीज़ ज़ीरो हो चुकी है आपकी बॉडी में, यानी कि एजोस्पर्मिया की कंडीशन हो चुकी है, तो उसको इम्प्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंट रिकवर होते हैं बट इस कंडीशन में टाइम लगता है एजोस्पर्मिया को ठीक करने में। ये तो हो गई लो स्पर्म काउंट की बात। लेकिन स्पर्म में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और होती है, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट कैसी है और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा है। ये दोनों भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। स्पर्म की मोटिलिटी आप ये समझिए कि 60 to 70% होना चाहिए, यानी कि जितना भी स्पर्म आपकी बॉडी से इजैकुलेट हो रहा है उसमें से 60 से 70% की मूवमेंट नॉर्मल होनी चाहिए, वो मोटाइल होने चाहिए, यानी कि डेड नहीं होने चाहिए। इसके अलावा स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो उसमें भी आप ये समझिए कि 60 to 70% स्पर्म का स्ट्रक्चर नॉर्मल होना चाहिए, तब जाकर एक हेल्दी बेबी कंसीव होता है और आप फादर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब है या मॉर्फोलॉजी ख़राब है तो फिर बेबी कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इवन ना के बराबर है कि आप फादर बन पाए। तो अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी को 4-5 साल हो चुके हैं और आपके बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि आपका स्पर्म काउंट कम है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, डिप्रेशन में भी जाने की कोई बात नहीं है। आपका स्पर्म काउंट बिल्कुल बढ़ सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बस आपको कुछ टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन खानी है, जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे उसको फॉलो करना है, तो आप खुद देखोगे कि हाँ सर, मेरा स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हो गया और कुछ टाइम बाद आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो जाएगी और आपके घर में एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा भी आ जाएगा। तो अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए और अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, वो आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे। अगर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो आप वो भी स्टार्ट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।